जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 48वां सर्ग। श्री राम का मुनियों सहित मिथिलापुरी में पहुँचना, अहिल्या का श्राप प्राप्त की कथा सुनाना। तदंतर सुमति ने श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण, ये दोनों राजकुमार जिनकी चाल ढाल हाथी और सिंह के समान है तथा जिन्हें देखकर लगता है कि देव कुमार किसी शापवश पृथ्वी पर आ गए हैं, ये वास्तव में कौन है? ये किनके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल आए हैं? सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। राजा सुमति को विश्वामित्र की बात सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात वहाँ एक रात बिताने के बाद उन सब लोगों ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। फिर मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की शोभा देखकर सभी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वहीं श्री राम को एक पुराना आश्रम दिखाई दिया जो रमणीक होते हुए भी बहुत सुना सुना दिखाई पड़ रहा था। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया, रघुनंदन, पूर्व काल में यहाँ महात्मा गौतम का आश्रम था। यहाँ उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, उस समय इंद्र गौतम का वेश बनाकर वहाँ पहुँचा और मुनि पत्नी के साथ समागम किया। यद्यपि मुनि पत्नी ने उन्हें पहचान लिया था, फिर भी दुर्बुद्धि के कारण वह इनकार न कर सकी। अब इंद्र जैसे ही समागम के पश्चात कुटी से बाहर निकले, वैसे ही महर्षि गौतम भी वहाँ आ पहुँचे। इंद्र उन्हें देखते ही भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन महर्षि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया था। इसीलिए उन्होंने रोष में भरकर इंद्र को श्राप दे दिया कि वह इस कुकृत्य के लिए अंडकोश रहित हो जाए। महात्मा गौतम के ऐसा कहने पर इंद्र के दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीती हुई राख में पड़ी रहेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, केवल उस समय ही तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करके तू मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहाँ से चले गए और हिमालय के शिखर पर तपस्या करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।